दोस्तों ये कहानी एक ऐसी अपाहिज लड़की की है जिसका सारे गांव के लोग फायदा उठाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम इप्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अपने रूम में अपने बेड पर लेटी हुई थी। और हिप्सी एक अपाहिज लड़की है जो कि चल नहीं सकती है और पूरे दिन अपने बेड पर ही लेटी रहती है। और तभी उसके रूम में कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और उसको इधर उधर टच करने लगते हैं। क्योंकि इप्सी इस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, इसलिए उन लड़कों को वहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। और कुछ देर बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ देर वहाँ पर एक लेडी जायोंगा आती है जो कि एक सोशल वर्कर का काम किया करती थी। और इस लेडी का काम इप्सी का ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर आते ही अपना सारा गुस्सा इप्सी के ऊपर ही निकालने लगती है। और दरअसल ये इप्सी के साथ रोजाना ऐसा ही करती थी। ये उस पर चिल्लाती थी और उसे मारती थी और उसे मेंटली टॉर्चर भी किया करती थी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसको रोज इप्सी का चेकअप करने के लिए रखा गया है। पर ये डॉक्टर भी बाकियों की तरह इप्सी का फायदा उठाता था। वो हमेशा उसे अलग अलग जगहों पर टच करता है और वो इप्सी पर गंदी नजर भी रखता है। और क्योंकि इप्सी बेचारी बेसहारा थी तो वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो सोशल वर्कर है वो एक मॉडल बनना चाहती थी और वो डॉक्टर उसे झूठे बड़े बड़े सपने दिखाकर रोज उसके साथ इंटीमेट होता था। वहीं इप्सी भी ये सब अपने सामने होते हुए देख रही होती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर मिस्टर सिन आते हैं जो कि ऑफिसर थे और इप्सी की पूरी जिम्मेदारी इन्हें ही दी गई है। और इसी वजह से ये यहाँ पर रोज आकर इप्सी को चेक करते हैं। और इन्हीं सभी लोगों के साथ इप्सी अपनी जिंदगी को काटी रही होती है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी इप्सी के घर में आ जाता है। ये आदमी बोल तो नहीं सकता था लेकिन ये इप्सी का पूरा ध्यान रखता है। ये उसे खाना खिलाता है और उसे नहलाता धुलाता है और उसकी पूरी देखभाल भी करता है। और ये सब कुछ दिनों तक चलता रहता है। तभी कुछ दिनों बाद सोशल वर्कर और डॉक्टर इप्सी के घर पर उससे मिलने आते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ये इप्सी का अंकल है। ये बचपन में ही अपना घर छोड़कर चला गया था जब इप्सी एक छोटी सी बच्ची थी। और फिर जब ये कुछ सालों बाद वापस आया तो इप्सी के फादर और उसके दादा की डेथ हो चुकी थी। और अब कुछ दिनों पहले ही उसको एक गंभीर बीमारी हो गई जिस वजह से इसको जेल से रिहा कर दिया गया। अब अंकल के आने से इप्सी बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि एक उसको अच्छा इंसान मिला था जो कि सच में उसकी केयर करता था। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर और सोशल वर्कर होता है उसको इप्सी के अंकल से प्रॉब्लम होने लगती है। और वो डॉक्टर उस ऑफिसर से बोलता है कि ये अंकल खूनी है और इसको हम इप्सी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। और ये सब डॉक्टर इसलिए बोल रहा था क्योंकि इप्सी के अंकल आने की वजह से वो इप्सी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर पा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिन को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो इप्सी के अंकल को उसके साथ रहने की परमिशन दे देते हैं। फिर इप्सी और वो अंकल साथ रहने लगते हैं। लेकिन वो अंकल भी बाकी सबकी तरह ही था। वो जबरदस्ती ही टीवी पर गंदी गंदी फिल्में देखता और साथ ही में इप्सी को भी जबरदस्ती वो फिल्में दिखाता था। और इसी के साथ ही उसकी गंदी नजर हमेशा इप्सी पर ही रहती थी। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और इप्सी के घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो इप्सी के अंकल से बोलता है कि तुम्हारे घर से एक हरेसमेंट की कंप्लेन हुई है। और तभी हमें पता लगता है कि जो उस अंकल ने मर्डर और रेप किया था वो इप्सी की मॉम के साथ ही किया था। और फिर वो पुलिस ऑफिसर उस अंकल को धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं इप्सी को बता दूंगा कि उसकी माँ को तुमने ही मारा है। अब वो अंकल नहीं चाहता था कि इसके बारे में इप्सी को पता लगे तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में जब ये बात इप्सी को पता लगती है तो उसको ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और उस अंकल के जाने के बाद उसकी लाइफ दोबारा से पहले जैसे हो जाती है और वो अपना पूरा दिन उस बेड पर ही बिताती है। फिर एक दिन चर्च के फादर मिस्टर सिन इप्सी के पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड के जाने के बाद पूरे गांव की गंदी नजर तुम्हारी मॉम पर थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और फिर एक दिन से ये तुम्हारा अंकल वापस आ गया जिस वजह से गाँव वाले तुम्हारी मॉम के साथ कुछ नहीं कर पाए। और इसके साथ ही साथ मिस्टर सिन ये भी बताते हैं कि वो भी उसकी मॉम को पसंद किया करते थे पर तुम्हारे अंकल के जाने से मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी और इसी वजह से मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे मॉम के बारे में गंदी गंदी अफवाहें गांव में फैला दी थी क्योंकि उस अंकल के भी तुम्हारी मॉम के साथ कुछ संबंध थे जिसकी वजह से मेरे को जलन महसूस होती थी। और जब ये बात तुम्हारे अंकल को पता लगी थी कि मैं भी तुम्हारी मॉम को पसंद करता हूँ तो तुम्हारी मॉम को उस अंकल ने मार दिया। और वो ये भी बताते हैं कि जिस मफलर से तुम्हारी मॉम को मारा गया था आज भी वो अंकल उसी मफलर को अपने गले में डालकर घूमते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि मिस्टर सिंह पहले
इप्सी की मॉम को पसंद किया करता था, लेकिन अब वो इप्सी को पसंद करता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। और उसका ये प्लान काफी समय से चल रहा था, लेकिन उसके अंकल के आ जाने से उसका वो प्लान फेल हो जाता है। और वो ये भी बताता है कि इसी वजह से मैंने उस पुलिस ऑफिसर को बुलाकर तुम्हारे अंकल को वापस से जेल भिजवा दिया है। तभी मिस्टर सिंह अपने कपड़े उतारने लगता है क्योंकि वो इप्सी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। तभी वहाँ पर इप्सी का वही अंकल आ जाता है और वो घर के पास ही घूम रहा था और उसने ये सारी बात सुन ली थी। फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते अंकल मिस्टर सिंह को मार देता है। और तभी इप्सी को एक सपना आता है जिसने एक मक्खी खा ली थी जो कि उसके मुंह पर उड़ रही थी। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इप्सी और उसके अंकल साथ में बैठे हैं और इस बार इप्सी कुछ बदली हुई लग रही है और ये अपने अंकल के साथ एक प्लान बनाती है जिसमें जिन लोगों ने भी उसका फायदा उठाया ये दोनों मिलकर उन सभी को मार देंगे। तभी कुछ देर बाद जब वो सोशल वर्कर इप्सी को चेक करने के लिए आती है तो ये दोनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी कुछ देर बाद वो वहाँ पर हरामी डॉक्टर भी आ जाता है जो कि देखता है कि इप्सी उसके सामने बिना किसी कपड़े के लेटी हुई है और ये सब देख के वो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उस डॉक्टर को भी इप्सी का फायदा उठाना था। तभी वहाँ पर इप्सी का वो अंकल आ जाता है और ये दोनों मिलकर उस सोशल वर्कर और इस डॉक्टर को दोनों को कुर्सी से बांध देते हैं। तब ये दोनों मिलकर उस सोशल वर्कर से बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम खुद मर जाओ या फिर इस डॉक्टर को मार दो। और उस सोशल वर्कर को अपनी जान की बहुत ही ज्यादा परवाह थी, इसीलिए वो उस डॉक्टर को मार देती है। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो वापस से बदमाश लड़के आ जाते हैं जो कि इप्सी का फायदा उठाना चाहते थे। और जैसे ही वो सारे लड़के इप्सी के पास जाने वाले थे तभी वहाँ पर इप्सी का अंकल आ जाता है और उन सारे लड़कों को मार देता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी मिस्टर सिंह को ढूंढता हुआ उनके घर पर आ जाता है, पर जैसे ही वो वहाँ पर इप्सी के अंकल को देखता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने तो इसको यहाँ से भगा दिया था, ये वापस कैसे आ गया। तभी हमें यहाँ पर कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता लगता है कि जब इप्सी छोटी थी तो ये पुलिस ऑफिसर भी उसका फायदा उठाना चाहता था और इप्सी का अंकल उस पुलिस ऑफिसर को मार ही रहा होता है। तभी अपना बचाव करने के लिए वो पुलिस वाला भी इप्सी के अंकल पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उस सोशल वर्कर लड़की को लग जाती है और इसके बाद पुलिस ऑफिसर और इप्सी के अंकल भी आपस में लड़ते हुए मारे जाते हैं। तभी इप्सी पूरे घर में अकेली बच गई थी और वो अपनी बॉडी को घसीटते हुए अपने आप को बाहर निकालती है और वो खुली हवा में आकर एक गहरी सांस लेती है। और इस मूवी में हम देखते हैं कि इप्सी अपाहिज होने के बाद भी उसने उन सबको मार दिया जो कि उसका फायदा उठाया करते थे। इप्सी ने जब अपने ड्रीम में देखा था कि वो एक मक्खी को खा गई जो कि उसे परेशान कर रही थी और वो मक्खी रिप्रेजेंट करती है उन गांव वालों को जो कि उसका फायदा उठा रहे थे, और इप्सी डिसाइड करती है कि वो भी उन गांव वालों को इस मक्खी की तरह खा जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।